यूके की एक संस्था ने दावा किया कि कोरोना में मास्क लगाने का कुछ खास फायदा नहीं है। जिस संस्था ने यह दावा किया उसका नाम कॉक्रेन है और यह संस्था स्वास्थ्य मामलों पर रिसर्च करती है। इस संस्था ने यह दावा करीब 2 साल की रिसर्च के बाद किया और नतीजा निकाला कि कोरोना में मास्क लगाना बेकार है, या यूं कहें कि मास्क लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता। जबकि मास्क को कोरोना से बचने का सबसे अचूक उपाय माना जा रहा था। लेकिन यूके की संस्था कॉक्रेन की रिसर्च ने तो तहलका ही मचा दिया, क्योंकि रिसर्च के बाद संस्था ने दावा किया कि मास्क लगाने से कोरोना इन्फेक्शन नहीं रुकता। यही नहीं, ये दावा भी किया गया कि सर्जिकल मास्क और N95 मास्क में कुछ खास अंतर नहीं होता और डॉक्टर या नर्स भी दोनों में कोई फर्क नहीं मानते। जबकि ऐसे कई दावे सामने आए थे जिनमें कहा गया था कि सर्जिकल मास्क से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन इस नई रिसर्च ने तो सारी कहानी ही पलट कर रख दी। जिस मास्क को लोग अपना सुरक्षा कवच और कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार मानते थे, उसी पर सवाल उठ गए। कॉक्रेन ने यह रिसर्च अलग अलग देशों में करीब 6 लाख लोगों पर की और कहा कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया पर मास्क को थोपा गया, जो गलत था, क्योंकि केवल मास्क पहनकर कोरोना को नहीं रोका जा सकता। हालांकि रिसर्च के आखिरी पॉइंट में यह भी लिखा गया कि मास्क के रोल को सिरे से नकारना गलत होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए केवल मास्क के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं, क्योंकि मास्क लगाने के बावजूद कोरोना फैला और अब भी कई देशों में महामारी का यह वायरस लोगों का दम घोट रहा है। इस बीच गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जांच तेज हो गई। इस बार FBI ने डेलावेयर यूनिवर्सिटी की तलाशी ली, जबकि इससे पहले डेलावेयर में बाइडेन के घर की तलाशी हो चुकी है। जिसके बाद FBI की टीम डेलावेयर यूनिवर्सिटी पहुंच गई और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि यह सब बाइडेन की लीगल टीम की सहमति और सहयोग से हुआ। इससे पहले पिछले महीने की 20 तारीख को जो बाइडेन के डेलावेयर वाले घर पर छापा पड़ चुका है और 13 घंटे तक चली कार्रवाई में FBI को 6 गोपनीय दस्तावेज मिले थे। जिस समय बाइडेन के घर की तलाशी ली गई, वहां न जो बाइडेन थे और न ही उनकी पत्नी। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने खुद FBI की रेड का लेखा जोखा मीडिया को दिया और बताया था कि बाइडेन के घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं, लेकिन बाइडेन ने उनके बारे में कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। लेकिन अमेरिकी मीडिया के एक धड़े ने दावा किया कि बाइडेन के घर और दफ्तर से 8 साल पुरानी फाइलों के 20 सेट मिले थे, जिनमें 10 फाइलों के सेट में यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी कुछ खुफिया जानकारियां हैं। हालांकि ये सभी फाइलें तब की हैं जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, यानी FBI बाइडेन के अतीत के राज खंगाल रहा है, क्योंकि गोपनीय दस्तावेजों के मामले में ट्रंप पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। 2022 में उनके घर और दफ्तर पर भी छापे पड़े थे और अब बाइडेन का घर, दफ्तर और दूसरी कई जगह खंगाली जा रही हैं। यानी इस मामले में ट्रंप और बाइडेन दोनों एक ही थाली के बैंगन हैं। हालांकि बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें FBI की कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ट्रंप ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और बाइडेन की घेरेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि बाइडेन के घर और दफ्तर से 1-2 नहीं 20 गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, जिसकी वजह से ट्रंप को मौका मिल गया, क्योंकि बाइडेन पर गोपनीय दस्तावेजों के रखरखाव में लापरवाही बरतने का आरोप लगा और उनके घर और दफ्तर के बाद डेलावेयर यूनिवर्सिटी में 2 जगहों पर छापे पड़े। हालांकि तलाशी किस किस विभाग में हुई ये नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ चल रही ये जांच उनके गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि ट्रंप की कुर्सी जाने की कुछ बड़ी वजहों में गोपनीय दस्तावेजों का मामला भी शामिल था।